अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में कुदरती खूबसूरती आ जाती है। ऐसा मुल्क जहां सबसे ज्यादा लोग हनीमून के लिए जाते हैं। इस मुल्क में आप पीएचडी सिर्फ 100 यूरो में कर सकते हैं। जी हाँ, आज हम चलेंगे यूरोप के खूबसूरत मुल्क स्विट्जरलैंड की। आज की वीडियो में हम आपको स्विट्जरलैंड की तारीख के बारे में बताएंगे। ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 5 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करने आते हैं। सदर जरदारी का स्विस अकाउंट क्या इसी मुल्क में है। पूरी दुनिया एटमी बम से तबाह हो जाएगा लेकिन स्विट्जरलैंड के लोग बच जाएंगे, ऐसा क्यों है। और आखिर में आपको इस मुल्क के हैरान कुन खूबसूरत मकामात दिखाएंगे। आज की वीडियो देखने के बाद आप जरूर इस मुल्क में जाने का सोचेंगे। आखिर तक जरूर देखें। चलें अब निकलते हैं स्विट्जरलैंड के एक खूबसूरत सफर पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्विस कन्फेडरेशन है। नंबर पर आए तो ये मुल्क छोटा सा है लेकिन यूरोप में मईशत के लिहाज से पहले नंबर पर है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी तरफ से समंदर नहीं लगता। अगर उसके बॉर्डर की बात करें तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, प्रिंसिपलिटी ऑफ लिechtenstein। यार ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो वापसी का दिल ही नहीं करेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट इसी मुल्क में बनती है और सबसे ज्यादा खाई भी यही खाते हैं। सुवेज घड़ियों का नाम तो आपने सुन रखा होगा। दुनिया की सबसे महंगी और स्टाइलिश घड़ियां भी इसी मुल्क की हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन बैंकिंग सिस्टम भी यही है। इसे दुनिया का सबसे महफूज मुल्क भी कहा जाता है। यार यहाँ के लोग दुनिया में सबसे बेहतरीन जिंदगी गुजारते हैं। दारुल हुकूमत बर्न है लेकिन सबसे ज्यादा मशहूर शहर ज़्यूरिख है। अगर हम किसी शहर का नाम लें तो सबसे पहले स्विट्जरलैंड का नाम आता है। ऐसा क्यों है ये हम वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। स्विट्जरलैंड की मईशत 700 अरब डॉलर की है जो दुनिया के पहले 20 मुल्कों में शामिल है। सालाना आमदनी के लिहाज से ये दुनिया में 7वें नंबर पर है। इस मुल्क में रहने वालों की सालाना आमदनी इसी $1000 के करीब है जो पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से तकरीबन 2 करोड़ 62 लाख बनती है। इसी वजह से ये मुल्क दुनिया के सबसे खुशहाल ममालिक में शुमार होता है। स्विट्जरलैंड का एक हिस्सा 8 माह तक बर्फ की चादर से ढका रहता है। दूसरी तरफ रंग बिरंगे फूलों से भरे वादियां हैं, लेकिन सबसे खास बात यह है कि कुदरत ने जितनी खूबसूरती इस मुल्क को दी है उतना ही ख्याल यहाँ की हुकूमत भी रखती है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर्स पर भी सयाहों के लिए हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। इसी वजह से ये मुल्क सालाना $17 बिलियन टूरिज्म से कमाता है और टूरिज्म ही स्विट्जरलैंड की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की बहुत अहमियत है। जो भी यहाँ आता है ट्रेन का सफर जरूर करता है। इसका 5% ट्रैक पहाड़ों और ग्लेशियर्स में है। ये जो रास्ता से गुजरता है देखने वालों को एक अलग ही दुनिया का मंजर दिखाता है। ये ट्रेन कभी वादियों से गुजरती है, कभी मैदानी इलाकों से और कभी बर्फीली पहाड़ों से। ट्रेन के सफर के लिहाज से जापान के बाद स्विट्जरलैंड दूसरे नंबर पर आता है। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भी स्विट्जरलैंड में है जो समंदर से 4158 मीटर की बुलंदी पर है। इस स्टेशन का नाम जंगफ्रोज स्टेशन है जो यूरोप का सबसे ऊंचा स्टेशन है। दुनिया का सबसे बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी स्विट्जरलैंड में मौजूद है। जब भी आप जाएं तो स्विट्जरलैंड का अगर आप स्विस पास ले लें तो आप पूरे स्विट्जरलैंड में कश्ती, बस, ट्रेन, कार सब पर मुफ्त सफर कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड में आमतौर पर न ज्यादा गर्मी पड़ती है और न ही बहुत ज्यादा सर्दी। इसी वजह से यहाँ हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। बॉलीवुड की भी बहुत सी फिल्में स्विट्जरलैंड में शूट की जाती हैं क्योंकि यहाँ के मनाजिर ऐसे हैं कि आप बस देखते ही रह जाएंगे। स्विट्जरलैंड को झीलों का मुल्क कहा जाए तो गलत न होगा क्योंकि इस छोटे से मुल्क में तकरीबन 1500 झीलें मौजूद हैं। यहाँ हर 5 किलोमीटर के फासले पर आपको एक झील जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, स्विट्जरलैंड को यूरोप का पेरिस कहा जाता है। सबसे ज्यादा स्टाइलिश मुल्क की बात की जाए तो गलत ना होगा कि यहाँ के लोगों की जिंदगी का अंदाज दुनिया में सबसे बेहतरीन समझा जाता है। इसी वजह से यहाँ के लोगों की औसत उम्र 84.25 साल है। जब पैसा हो, कोई परेशानी ना हो, हुआ साफ हो और खाना भी अच्छा हो तो औसत उम्र ज्यादा होना ही बनती है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं जो आजकल दुनिया के हालात हैं। तीसरी जंग अजीम शायद हो ही जाए और बहुत से ममालिक के पास एटमी हथियार भी मौजूद हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया तबाह हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद स्विट्जरलैंड के लोग बच जाएंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने अपने मुल्क के लोगों के लिए बहुत सारे बम शेल्टर्स बनाए हैं जहां 115% लोग रह सकते हैं, यानी 15% लोग दूसरे ममालिक से भी आकर यहां पनाह ले सकते हैं। दोस्तों, स्विट्जरलैंड के लोग शादी में जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि आम तौर पर 32 साल की उम्र में शादी करते हैं। ये मुल्क दुनिया के सबसे महंगे ममालिक में से एक है और वहां जराइम तकरीबन ना होने के बराबर हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा तख्लीकी मुल्क का एजाज भी स्विट्जरलैंड के पास है? यही नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड पिछले 10 साल से ये अवार्ड हासिल करता आ रहा है। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुल्क के लोग कितना तख्लीकी हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं और यहाँ तक कि बाप बेटे से भी बिजनेस करता है और माँ अपनी बेटी से भी बिजनेस करती है। स्विट्जरलैंड में एक लड़की बैंक से कर्ज लेने गई तो बैंक 4% मुनाफे पर लोन दे रहा था, लेकिन जमानत बहुत ज्यादा मांग रहा था। लड़की ने अपनी माँ को बताया तो माँ ने कहा कर्ज में दे देती हूँ, लेकिन 5% मुनाफे पर दूंगी क्योंकि बैंक 4% के साथ गारंटी मांग रहा है और मैं बगैर गारंटी के कर्जा दे रही हूँ। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कारोबारी कितने होशियार हैं। स्विट्जरलैंड दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां 10 बजे के बाद आप बाथरूम नहीं जा सकते क्योंकि आपके फ्लश की आवाज से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसे वॉशरूम बनाए गए हैं जहां फ्लश की आवाज नहीं आती। यही नहीं बल्कि रात 10 बजे के बाद एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट्स नहीं आती ताकि लोगों की नींद खराब न हो। एक जमाना था जब बेल्जियम की चॉकलेट दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाता था, लेकिन अब दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क स्विट्जरलैंड है। पाकिस्तान में अगर स्विट्जरलैंड का नाम लिया जाए तो सदर आसिफ अली जरदारी के स्विस अकाउंट का भी जहन में आता है। पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में 1995 में एक अकाउंट खोला गया जिसमें $40 मिलियन से $100 मिलियन तक रकम कंपनी से वसूल करके उनके अकाउंट में रखी गई। ये वो कंपनियां थीं जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही थीं, लेकिन फिलहाल इस केस के मुकम्मल तौर पर सबूत नहीं मिल सके। लेकिन पाकिस्तान में ये केस स्विस अकाउंट के नाम से ये मुल्क काफी मशहूर है। यहाँ की करेंसी स्विस फ्रॉन्क है जो पाकिस्तानी 4 रुपए के बराबर है और इंडियन रुपए 1 के बराबर। फीफा का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड में है। ये मुल्क बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ काम करने वालों को तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलती है। टीचर्स की तनख्वाह इस मुल्क में सबसे ज्यादा है। कहा जाता है कुछ टीचर सालाना लाखों डॉलर कमा लेते हैं। इस मुल्क में बैंक में काम करने वालों की तनख्वाह कम से कम 2000 से 3000 स्विस फ्रॉन्क तक होती है और आम तनख्वाह तकरीबन 10,000 स्विस फ्रॉन्क है। आप इस मुल्क में किसी भी नौकरी के लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आप में हुनर भी होना चाहिए। इस मुल्क में रहने का खर्च तकरीबन 1000 यूरो तक है, मतलब आप आसानी से 2000 यूरो बचा सकते हैं। ये मुल्क शीजन कंट्री में आता है, यानी ये एक सयाहती मुल्क है। यहाँ प्लम्बर, शेफ, ड्राइवर और सयाहत से जुड़ी बहुत सी नौकरियां दस्तयाब हैं। अगर स्विट्जरलैंड की तारीख की बात करें तो इस मुल्क पर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया और न ही स्विट्जरलैंड ने किसी दूसरे मुल्क पर कब्जा किया है। ये मुल्क पिछले 1500 सालों से किसी भी जंग में शामिल नहीं हुआ। इस इलाके में रहने वाले लोग कबीलों की शक्ल में रहते थे। कहा जाता है कि उस वक्त 3 कबीले थे जिन्होंने मिलकर सल्तनत बनाई। इस सल्तनत का आगाज 1200 में हुआ। 1648 में यूरोप के कई ममालिक ने स्विट्जरलैंड को आजाद मुल्क तस्लीम कर लिया। 1798 में फ्रांस ने स्विट्जरलैंड पर हमला किया। उस वक्त फ्रांस का हुक्मरान नेपोलियन था। 1815 में स्विट्जरलैंड ने फ्रांस से आजादी हासिल की, लेकिन इस अरसे में होने वाली जंग को स्विट्जरलैंड की गुलामी नहीं समझा गया। 1848 में इस मुल्क का आइन वजूद में आया। स्विट्जरलैंड ने वर्ल्ड वॉर दूसरा और वर्ल्ड वॉर अव्वल में किसी भी मुल्क की हिमायत नहीं की और न ही जंग में हिस्सा लिया। स्विट्जरलैंड की 34% आबादी रोमन कैथोलिक है, 22.5% प्रोटेस्टेंट, 5.4% मुस्लिम, 7.2% दूसरे मज़ाहब के लोग हैं और 2.9% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है जो जेवरख, बर्न और बेसल में आबाद हैं, जबकि इंडियन 27,000 स्विट्जरलैंड में आबाद हैं जो ज्यादातर इंजीनियर, IT और फार्मास्यूटिकल कंपनियों में काम करते हैं। इस मुल्क में मुसलमानों के 160 से ज्यादा मुस्लिम सेंटर्स हैं, लेकिन मस्जिद की शक्ल में मीनार बनाने की इजाजत नहीं है। स्विट्जरलैंड में आइस हॉकी, फुटबॉल, रग्बी और बास्केटबॉल सबसे ज्यादा शौक से खेले जाते हैं।
दोस्तों, स्विट्जरलैंड की 4 सरकारी जबानें हैं, लेकिन 63% लोग आर्मानी जबान बोलते हैं, जो जर्मन जबान से मिलती जुलती है। स्विट्जरलैंड का वक्त पाकिस्तान से 4 घंटे पीछे है। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, इसी वजह से यहाँ की ख्वानदगी की शरह 99.9% है। इस मुल्क की मशहूर यूनिवर्सिटियों में यूनिवर्सिटी ऑफ जिनेवा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज़्यूरिख और यूनिवर्सिटी ऑफ बर्न शामिल हैं। इस मुल्क में तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। शायद इतने पैसों में आप पाकिस्तान या इंडिया में भी नहीं पढ़ सकते। बैचलर और मास्टर डिग्री करने का खर्चा 400 यूरो से 3000 यूरो तक है और पीएचडी करने का खर्चा सिर्फ 100 यूरो से 900 यूरो तक है। दोस्तों, इस मुल्क की कल आबादी तकरीबन 88 लाख के करीब है, लेकिन 4 करोड़ से ज्यादा सयाह इस मुल्क में सालाना आते हैं। आप यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। बर्न इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, जिसकी आबादी तकरीबन 4,41,000 के करीब है। इस शहर की खूबसूरती देखने के लिए विजिटर्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसका ओल्ड टाउन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। ओल्ड टाउन के बीच से एक दरिया गुजरता है जो बहुत ही खूबसूरत है। आइंस्टाइन अपनी फैमिली के साथ 1903 से 1905 तक इसी शहर में रहा। ये घर भी आज इस शहर में मौजूद है। आपने आइंस्टाइन का E=mc² का फार्मूला तो सुना होगा। आइंस्टाइन ने ये फार्मूला भी इसी शहर में बनाया था। आप इस शहर में 800 साल पुराना क्लॉक टावर भी देख सकते हैं। इस शहर की गलियां तारीख का मंजर पेश करती हैं। जब भी आप बर्न में जाएं तो उसकी पार्लियामेंट बिल्डिंग जरूर देखें, जो बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर से बनी है। अगर इस शहर के दरिया को ऊपर से देखा जाए तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये पूरा शहर से गुजरता है और उसके इर्द गिर्द बहुत से घर मौजूद हैं। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर ज़्यूरिख है, जिसकी कल आबादी तकरीबन 14-32 के करीब है। इस शहर के जुड़वां टावर्स, जिन्हें ग्रास मिनिस्टर कहा जाता है, बहुत ज्यादा मशहूर है। विजिटर्स वहां जाकर पूरे शहर का मंजर देखते हैं। ज़्यूरिख सिटी को स्विट्जरलैंड का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। इस शहर में लोग सबसे ज्यादा शॉपिंग के लिए आते हैं। बेनहूफ स्ट्रीट शॉपिंग के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। ट्राम के जरिए आप इस पूरे शहर की सैर आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ज़्यूरिख जाएं तो लीग ज़्यूरिख जरूर देखें। इस दरिया के किनारे से आपको स्विस आल्प्स के पहाड़ भी नजर आएंगे, जो स्विट्जरलैंड के सबसे ज्यादा मशहूर पहाड़ हैं और नेशनल म्यूजियम ऑफ ज़्यूरिख में सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं। आप इन शहरों के अलावा दूसरे शहरों में भी जा सकते हैं, जिनमें बेजल सिटी, जेनेवा सिटी और लुकनाउ सिटी शामिल हैं। दोस्तों, इस मुल्क में हर शहर दूसरे शहर से भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप इस मुल्क में जाएंगे तो वापस जाना ही भूल जाएंगे। सिर्फ उस वक्त वापस जाना याद आएगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमात और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएंगे और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।